हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो मैं आज आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट कराने जा रही हूँ, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कोई भी इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल का प्रोड्यूस होना कहाँ से? पेरेंट्स के थ्रू। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो कैसे क्या क्या मोड्स है रिप्रोडक्शन के, प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे हम। देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोस्ट प्लांट हैव रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड दीज आर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो बहुत सारे रूट्स हैं, स्टेम हैं, लीव्स हैं। प्लांट्स के पास रूट, स्टेम, लीव्स, ये तीनों ही इसके पार्ट्स होते हैं। और ये जो पार्ट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर अ फ्लावर। तो कुछ ग्रोथ के बाद प्लांट्स जो हैं बियर करते हैं क्या? फ्लावर को। प्लांट्स के आपने देखा भी होगा, बाहर ऑब्जर्व भी किया होगा कि प्लांट्स के पास क्या आ जाती है? फ्लावर्स आ जाते हैं। ठीक है। कुछ सीज़न में आ जाते हैं, सीजनल हो जाते हैं, कुछ ग्रोथ के बाद आते हैं। तो डिफरेंट टाइप से फ्लावर का ग्रोथ होती है। ठीक है। उसके बाद इट इज़ दीज फ्लावर दैट दे गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी इंजॉय इन समर। तो ये जो मैंगो ट्री है वो क्या करता है? स्प्रिंग में फ्लावर प्रोड्यूस करता है, और जिसकी वजह से मैंगो फ्रूट जो हम इंजॉय करते हैं समर में, वो हमें मैंगो ट्री से मिलता है। वी ईट द फ्रूट एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स। तो हम क्या करते हैं? हम ये फ्रूट खा लेते हैं और हम सीड्स को डिस्कार्ड कर देते हैं। सीड जर्मिनेट एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट्स। तो सीड क्या है? जर्मिनेट करती है और न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करती है। तो द फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो फ्लावर क्या करते हैं? मेनली इम्पॉर्टेंट पार्ट जो प्लांट का है वो क्या है? फ्लावर है, क्योंकि ये फ्लावर क्या करता है? ये फ्लावर रिप्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। अब ये रिप्रोडक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करता है वो हम पढ़ेंगे। फ्लावर आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट है। एंड अ फ्लावर में आइदर हैव अ मेल और फीमेल पार्ट। तो फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है, और या तो इसके पास मेल होगा या फिर इसके पास फीमेल पार्ट होगा। सो देर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, एंड these are categorized into two types, asexual reproduction and sexual reproduction। ठीक है। तो जो आपका फ्लावर है वो टू टाइप से रिप्रोडक्शन कर सकता है। पहला क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। इन asexual reproduction plant can give rise to new plants and without the seeds। asexual reproduction में क्या होता है? प्लांट्स एक न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड्स। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? न्यू प्लांट्स मिलता है किसके इन्वॉल्वमेंट से? सीड्स के इन्वॉल्वमेंट से। तो asexual रिप्रोडक्शन क्या हुआ? द रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। ठीक है। तो asexual रिप्रोडक्शन क्या हुआ? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड्स। उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ asexual रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड बड्स। सिंस रिप्रोडक्शन is through the vegetative parts of the plant, it is known as very important। प्लीज़ ध्यान से देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अब क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 5 टाइप से होते हैं। पहला क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सेकंड है आपका फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। यही 3 आपके कोर्स में इंक्लूड है। बडिंग भी आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। तो हम पहला पार्ट जो पढ़ेंगे वो क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ asexual रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव्स एंड बड्स। तो ये जो asexual रिप्रोडक्शन है ये न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स एंड बड्स। तो ये सब क्या है? रूट, स्टेम, लीव्स एंड बड्स क्या है? वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट के। तो इसीलिए इस प्रोसेस को जिसमें वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व हों, जिस रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व हों, उसको क्या मैं बोलूँगी? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसमें एक एक्टिविटी भी दी हुई है आपको,
दिस इज़ अ पीस, आपने क्या किया है, कट किया ब्रांच को, रोज़ की ब्रांच को कट किया, है ना, बरी द, आपको उसके बाद कट करने के बाद उसको सॉइल के अंदर आप दबा दीजिए, बरी कर दीजिए, ठीक है, आप उसको मतलब सॉइल के अंदर उसको ग्रो कराइए। अ नोड इज़ पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांच एट विच द लीफ अराइजेस, वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर, आपको क्या करना है, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन देखना है कि वो कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, ठीक है। तो स्टेम कटिंग के बाद आप देखेंगे कि वो एक फुली मैच्योर प्लांट बन गया है। तो ये क्या है, आपने क्या किया है, आपने न्यू प्लांट प्रोड्यूस किया है विद द हेल्प ऑफ स्टेम, तो ये क्या हुआ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए, यू मस्ट हैव सीन द फ्लावर बर्ड ड्यूरिंग इट्स फ्लावर, ठीक है, आपने फ्लावर बर्ड्स देखे होंगे, ये देखिए यहाँ पर दिखाया भी हुआ है फ्लावर बर्ड को। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल ऑफ लीव विच डेवलप इनटू अ शूट्स, दीज बर्ड्स आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव बर्ड्स, इन बर्ड्स को क्या मैं बोलूँगी, वेजिटेटिव बर्ड्स, क्योंकि ये बर्ड्स भी हेल्प करती हैं प्लांट्स को न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने के लिए। अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट टर्म अराउंड विच immature overlapping leaves are folded and the vegetative birds can be give rise to new plant, जो कि मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद एक और एक्टिविटी है 12.2, टेक अ फ्रेश पोटैटो, आपको क्या करना है, एक फ्रेश पोटैटो लेना है और उस फ्रेश पोटैटो में आप देखेंगे कि स्कार्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आइज़ बोलते हैं, पोटैटो की आइज़ बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा स्कार्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं आइज़ ऑफ पोटैटो, ठीक है। तो ये आइज़ ऑफ पोटैटो भी एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स ग्रो करने के लिए कैपेबल होते हैं, तो इसलिए ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट है। उसके बाद है आपका ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम क्या है, स्प्राउट लीव प्लांट है एंड हैव बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ लीव्स, इफ़ अ लीफ ऑफ आप ब्रायोफाइलम की अगर लीव्स देखेंगे आप, तो यहाँ पर छोटी छोटी लीव्स भी बनी होती हैं, ये छोटी छोटी लीव्स एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होती हैं। सो इफ़ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल ऑन अ मॉइस्ट सॉइल, ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। सो द रूट्स ऑफ द सम प्लांट कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, तो यही जो हैं, ये जो प्लांट्स जो हैं, ये आपको न्यू प्लांट्स प्रोवाइड करती हैं। स्वीट पोटैटो हो गया, दहलिया हो गया, ये सब आपको रूट्स के थ्रू न्यू प्लांट्स प्रोवाइड करती हैं। तो ये सब एग्जांपल थे, लीफ के थ्रू, बड्स के थ्रू और आपके रूट्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू आप कैसे न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं। ये थे सारे एग्जांपल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, क्योंकि हाँ इसमें क्या है, वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व है टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। तो प्लांट सच एज कैक्टाई produce new plant when their parts get detached from the main plant body. Each detached part can give rise to a new plant. तो ऐसे ही कैक्टाई में भी क्या होता है, कैक्टाई के भी अगर छोटा सा पार्ट अगर आप प्लांट का निकाल दें तो वो भी एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट ग्रो करने के लिए कैपेबल होता है। प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक वेरी लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर फ्रूट्स अर्लियर, इनकी बहुत ही कम टाइम लेते हैं ग्रोथ के लिए और बहुत जल्दी फ्रूट्स और फ्लावर आपको मिल जाता है। द न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट, जो भी नया न्यू प्लांट बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट प्लांट के लिए, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, द रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल प्लांट। प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, दोबारा से सुन लीजिए, ठीक है। अ न्यू द प्रोसेस इन विच सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। सो दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, बडिंग। अब क्या है, आपका बडिंग पार्ट आया है। तो बडिंग पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए बडिंग पार्ट होता क्या है। बट आपने एक्टिविटी में आपको एक बार दिखा देती हूँ, एक्टिविटी 12.3। अब देखिए, टेक अ ईस्ट केक, आपने ईस्ट केक लिया है, ईस्ट पाउडर लिया है बेकरी शॉप से। टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इनटू द कंटेनर विद सम वाटर। तो आपने क्या किया है, छोटा सा पार्ट लिया है ईस्ट का और उसको कंटेनर में वाटर के साथ रख दिया है। उसके अंदर आपने फिर शुगर को डाला है, उसको शेक किया है, थोड़ी देर बाद आपने उसको वार्म किया है ना, और आपने थोड़ी देर बाद उसको ग्लास स्लाइड पर अगर पुट करके देखेंगे विद अ लिक्विड, तो आप क्या देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में एक ईस्ट सेल को देखेंगे और ईस्ट सेल कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो ये है ईस्ट सेल। ईस्ट सेल जब मल्टीप्लाई करती है तो एक बड डेवलप करती है, अपनी ही बॉडी में से एक
बड को डेवलप करती है। तो वो जो बड है उसके बाद एक चेन्स की तरह बनती चली जाती हैं, और ये जब डिटैच होती हैं तो एक न्यू ईस्ट इंडिविजुअल प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो ये भी एक एक्टिविटी है। द स्मॉल बॉल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट is called as bud, and the bud gradually grows and get detached from the parent cell and form a new yeast cells. The yeast cell grows, mature and produces more yeast cell, and another bud arises from the bud forming a chain of buds. तो ये chain बन जाती हैं और new individual मिल जाता है आपको grow और mature होने के बाद. If this process continue, a large number of yeast cell can produce in a short time. तो ये था हमारा बडिंग और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट क्लास में हम जो है कंटिन्यू करेंगे आपका फ्रेगमेंटेशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।